अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। आज मैं सबा हमीद अगले वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो भी अल्लाह ताला के भेजे हुए एक नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने सोने के सिक्कों की बारिश की तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सिक्कों को एक चादर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए अय्यूब, ये तुम क्या कर रहे हो? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह पाक, ये आपने मेरे ऊपर रहमत की है, यह आपकी रहमत है और मैं आपकी रहमत को समेट रहा हूँ। ये भी मेरी बंदगी का एक हिस्सा है। तो अल्लाह ताला की ये भी उनकी तरफ एक आजमाइश थी। अल्लाह ताला को ये अदा उनकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही मालो ज़र अता किया। 70 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा माल अता किया। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे उस दौर में। तो 70 साल के बाद अल्लाह ताला ने इकट्ठे ही आजमाइशें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ आई। पहली आजमाइश ये थी कि उनके घर की छत गिरने की वजह से और उस छत के नीचे उनके बच्चे दब के मर गए। दूसरी आजमाइश उन पर यह आई कि जितना भी मालो ज़र और मवेशी उनके बचे वो चोर आए और सब कुछ लूट कर ले गए। तीसरी आजमाइश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आई कि अल्लाह ताला के तरफ से उनके ऊपर एक बीमारी लाहक हुई जो कोढ़ की बीमारी थी। वो कोढ़ की बीमारी इतनी ज़्यादा उनके ऊपर थी कि उनकी 4 बीवियां थी। 3 बीवियां उनको छोड़कर चली गई उस बीमारी की वजह से। एक बीवी जिसका नाम हज़रत रहीमा था वो उनके साथ रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर वो बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके ज़ख्मों से पीप निकलती और उनसे स्मेल आती और आसपास के जो बस्ती के लोग थे वो कहते कि इनको लेके यहाँ से चली जाएं, हमारे बच्चों को कहीं ये बीमारी ना लग जाए। तो हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लेकर जंगलों की तरफ रवाना हुई और वहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ले गई और वहाँ पर लोगों के घरों का काम करती और शाम को खाना लेके आती और उन्हें खिलाती। इस तरह उनका पेट पालती। एक दिन हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम काम से जब वापस आ रही थी तो उनको शैतान मिला एक इंसान के रूप में और शैतान ने हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके शोहर का इलाज कर सकता हूँ। तो हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं। तो शैतान ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब आपके शोहर ठीक हो जाएं तो वो सबसे ये कहें कि उनका इलाज मैंने किया है, वो मेरी वजह से ठीक हुए हैं। जब हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई और उन्होंने ये सारा वाक़या उन्हें बताया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा और मुझे ये तुम्हारी बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें 100 कोड़े मारता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे कि उन्होंने अपनी ज़ुबान से एक मर्तबा भी अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि या अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। वो यही कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है। 70 साल तक अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा, अब अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी आजमाइश में डाला तो मैं ना शुक्रा बन जाऊं, मैं अल्लाह ताला से कहूं कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दो। नहीं, मैं अल्लाह ताला से नहीं कहूँगा। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान और दिल को इस बीमारी से साफ़ रखना, मेरी ज़ुबान तेरा ज़िक्र करती रहे और मेरा दिल तेरा ज़िक्र करता रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कुछ दोस्त जो थे उनके मिलने आए। कुछ दोस्त मिलते थे और उनकी बीवी, और सब लोगों ने उनको छोड़ दिया था। वो दोस्त जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने आए उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अय्यूब तुमसे क्या गलती हो गई जो तुम्हें इतनी ज़्यादा बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाल दिया, तुम्हारा सारा कुछ छीन गया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा रोना आया उनकी ये बात सुन के। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी
रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। जब ये दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अय्यूब यहीं पे अपनी एड़ी को रगड़। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वहीं पे अपनी एड़ी को रगड़ा तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये पानी पियो और इससे नहाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया और उससे नहाए। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस पानी से नहाने से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर हो गई और वो नौजवान लड़का बन गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फरिश्ता उनके लिए कपड़े लेकर आया और वो कपड़े पहन के वहीं बैठकर अपनी बीवी का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम आई तो वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा यहाँ मेरा शोहर था। उनसे ही पूछने लगी कि यहाँ मेरा शोहर था, आपने कहीं देखा है? वो बहुत बीमार थे। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे कि वो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की। मुझे गौर से देखो। जब हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गौर से देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। 7 साल तक अल्लाह ताला ने उनको इस बीमारी में रखा और इस बीमारी में भी उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया। अल्लाह ताला को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उससे भी ज़्यादा नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें वापस किया और उनके बच्चे भी ज़िंदा हो गए। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुमने जो अपनी ज़ुबान से कहा था कि अगर मैं ठीक होता तो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारता, वो अपनी बात पूरी करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 100 झाड़ू के तिनके लो और अपनी बीवी को हल्का सा मारो। तो वो मारने से उनकी वो बात भी पूरी हो गई। इनके सब्र का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया, इन्ना वजदनाहु साबिरा, यानी मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा सब्र वाला पाया। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक यूं ही बआसानी तक पहुंचती रहे। मुझे दुआओं में याद रखें। फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।